पुरुष कबीर का, शरणा पुरुष कबीर का, सब संतन की ओट, गरीब दास रक्षा करें, कबहु न लागे चोट। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन के सब करतारे, गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारे। बिना धनी की बंदगी, सुख नहीं तीनों लोक, चरण कमल के ध्यान से, गरीब दास संतोष। साहिब तुम ना बिसारियो, लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नाही। दुख मत दीजो कोई, साध दुखाए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुख होए। पहुँचूंगा छिन एक में, जन अपने कहेते, 33 कोट की बंद छुड़ाई, रावण मारा खेते। और जो मेरे नाम का गुणगान करते हैं, जो संत मेरे नाम का जाप करते हैं, ये साहिब कह रहे हैं, जो मेरे भजन में लीन रहते हैं, ऐसे संतों का मैं क्या करता हूँ, क्या पुरस्कार देता हूँ, क्या उनको उपाधि देता हूँ, क्या उनको सुख देता हूँ, क्या फल देता हूँ, इसके बारे में भी कह दिया। कला बधाऊं संत की, कला बधाऊं संत की, परगट कर है मोहे। जो मेरे नाम का भजन करते हैं, प्रचार करते हैं, जाप करते हैं, दूसरे लोगों को भी मेरे नाम से जोड़ते हैं, मैं उन संतों की कला बधा देता हूँ, उनको अनेक कलाओं से सुसज्जित कर देता हूँ। कला बधाऊं संत की, परगट कर हैं मोहे, गरीब दास जो लेहाक है, मेरा साधन दहियो कोए। कि साहिब कबीर ने ये शब्द कहे हैं, मेरे संत को दुखी मत करना। अब आओ थोड़ा सा जिक्र करते हैं गरीबदास साहिब के प्राकट्य के बारे में। जहाँ से मैंने अपने प्रसंग को दूसरी तरफ घुमा दिया था, वहीं पर पुनः लौट कर आ रहा हूँ कि साहिब कबीर, रविदास जी और एक सुंदर स्त्री हाथ में गंगा जल का प्याला लेकर साहिब कबीर काशी में विचरण कर रहे हैं। देखने वाले अनेक प्रकार के अनुमान लगा रहे हैं। अर्जुन और सर्जुन नाम के उनके बड़े प्रिय भगत थे। उनके मन में विचार आ गया कि ये तुम्हारे सद्गुरु जी की कोई लीला है। लोग क्या कह रहे हैं इसके लिए हमें चिंतित नहीं होना है, हमें तो अपना निश्चय दृढ़ रखना है। लेकिन जब सब लोग, लाखों ही लोग कहने लग गए कि कबीर तो भ्रष्ट हो गया है, स्त्री को साथ बिठाया है, रविदास को बिठाया है, हाथ में शराब का प्याला है, लोगों के अनुमान हैं। अनुमान नहीं लगाना चाहिए, अन्वेषण करना चाहिए, सत्य बात का विचार करना चाहिए। अनुमान से ना तो भक्ति हो सकती है, ना सुमरन हो सकता है, ना गति प्राप्त हो सकती है। गरीबदास साहिब ने कहा कि सब सुमरे अपने अनुमाना, तो गत लखी न जाई। अपने अपने अनुमान से आप ना तो समुद्र की गहराई का पता लगा सकते हैं, ना आकाश की ऊंचाई का पता लगा सकते हैं, जब तक कोई यंत्र या बताने वाला या कोई तरीका ना हो। तो यहां पर लोगों ने अनुमान लगा लिया कि कबीर भ्रष्ट हो गया। कबीर के सारे जीवन को उन्होंने नहीं परखा, केवल कुछ समय की घटनाओं का ही
अंदाजा लगा लिया। अर्जुन सरजुन भी उनसे प्रभावित हो गए, लेकिन साथ साथ चल रहे हैं कि सदगुरु जी हमें तो पूर्ण यकीन है, लेकिन लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अब यहां पर सदगुरु कबीर साहिब ने एक और लीला दिखा दी। हाथी के महावत को बोल दिया कि जहां पर ये गरीबों की बस्ती है, दलितों की बस्ती है, कसाई लोग रहते हैं, हाथी को वहां पर ले चलो। और एक कसाई के आंगन के पास हाथी को रोककर सदगुरु कबीर साहब उतर गए और वहां पर जाकर जब बैठने लगते हैं तो अर्जुन और सरजुन के मन के अंदर गलानी आ जाती है, भाव एकदम विपरीत हो जाता है कि हमारे साहब ऐसे नीच व्यक्ति के घर के आंगन में गए हैं और बैठने को तैयार हैं। गरीबदास साहेब ने अपनी इसी वाणी में, जिसका यहाँ पर अखंड पाठ हो रहा है, एक कथा के अंदर जिक्र किया है। कुछ मेरे सुनने वाले यहाँ पर ऐसे बैठे हैं, शायद पूरी बातों का उनको ज्ञान ना हो या सुना ना हो, लेकिन गरीबदास साहेब ने ये पूरी घटना अपनी वाणी में लिखी है। और क्या कहा है कि अर्जुन सरजुन ठाहरे। जो सदगुरु कबीर के प्रिय भक्त लाखों भगत थे, उनमें अर्जुन और सरजुन अति प्रिय थे। और वो लोग सदगुरु कबीर साहिब के उस कसाई के घर में बैठने को लेकर चिंतित थे और सदगुरु के आगे निवेदन कर रहे हैं कि अर्जुन सरजुन ठाहरे, सतगुरु की परतीत, सतगुरु यहाँ ने बैठियो, ये द्वारा है नीच। हे सदगुरु, ये तो नीच का द्वार है, आप कृपा करके यहाँ ना बैठें। अब सदगुरु कबीर साहिब ने क्या जवाब दिया है? गरीबदास साहिब ने अपने वचनों में कहा कि ऊंच नीच में हम रहें, ऊंच नीच में हम रहें, हाड चाम की देह, अर्जुन सरजुन समझियो, रखियो शब्द स्नेह। हे अर्जुन, हे सरजुन, जाति पाति का भेद कुछ नहीं है, सब के अंदर आत्म रूप से मैं व्यापक हूं। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर भी उपदेश किया है कि ममय वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातना। हे अर्जुन, ये सकल मेरा ही प्रतिबिंब है। गरीबदास साहिब ने एक भजन में कहा कि दास गरीब सकल में साहिब, नहीं किसी से अरना रे। किसी के प्रति द्वेत भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव, हिंसा का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सभी के अंदर मैं ही मैं विराजमान हूँ। दास गरीब सकल में साहिब, वो साहिब सकल के अंदर। और यहाँ पर कबीर साहिब ने कह दिया कि ऊंच नीच में हम रहें, हाड चाम की देहे, अर्जुन सरजुन समझियो, रखियो शब्द स्नेह। तुम्हारा लक्ष्य केवल एक है, मेरे द्वारा दिया हुआ शब्द। मैंने जो तुम्हारे को सत्य ज्ञान दे दिया, तुम अपने चित्त को उसके ऊपर ही केंद्रित रखो। इधर उधर भटकोगे तो मुक्ति नहीं होगी। जाति पाति में, भेदभाव में, पाखंड में, अनुपासना में अगर तुम्हारा विचार चला गया तो कदापि भी मुक्ति नहीं मिलेगी। शब्द के ऊपर अपने चित्त को प्रतिष्ठित रखो, चित्त के अंदर उसको प्रतिष्ठित कर लो, केंद्रित कर लो। समस्त वृत्तियों के साथ साहिब के सत्य नाम का जाप करने वाला ही जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब ने कहा है बड़े सुंदर शब्दों में
कि सत्य नाम के सुमरते, सभी ने बोलना है, सत्य नाम के सुमरते उधरे पतित अनेक, कहें कबीर ना छाड़िए सत्य नाम की टेके। अब सदगुरु कबीर साहिब की बात अर्जुन सर्जुन को समझ में आने लगी, लेकिन उनको एक बात का सदगुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान था कि जब हमारी भक्ति के अंदर अर्ध विराम पूर्ण विराम कोई शक आ जाता है, भक्ति नष्ट नहीं होती है, लेकिन सदगुरु की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए दोबारा से फिर से अथक प्रयास करना पड़ता है। गरीबदास साहिब ने वाणी में कहा है कि भक्ति बीज पलटे नहीं, भक्ति बीज पलटे नहीं, जे जुग जावे असंख, सतगुर सिर पर राखिए 84 नहीं शंख। जिन जीवों के चित्त में सतगुर बसे हुए हैं वो 84 के बंधन में नहीं जाते। भक्ति रूपी बीज कभी निष्फल नहीं होता है। जिसके चित्त के अंदर भक्ति रूपी बीज एक बार रोपित कर दिया जाए, बो दिया जाए, उसने निश्चित रूप से अंकुरित होना है, प्रस्फुटित होना है, उसने जमीन से बाहर निकलना ही निकलना है। पत्तियां भी उसमें आएंगी, पल्लवित भी होगा, फलित भी होगा, फल भी लगेगा, बीज भी बनेगा, और ये निरंतर चलने वाला एक ऐसा शुभ चक्र है भक्ति रूपी। लेकिन अगर इसी चक्र के अंदर आपके चित्त में अपने सदगुरु के प्रति शंका आ गई, तो सदगुरु के उस महाप्रसाद, उस समृत को, पूर्ण कृपा को प्राप्त करने के लिए पश्चाताप नहीं करना, बल्कि फिर से दोबारा भक्ति करनी है, और ज़्यादा चित्तवृत्ति से भक्ति करनी है, और ज़्यादा प्रयास करना है। निराश होने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब के आगे निवेदन किया अर्जुन और सर्जुन ने, हे साहिब आप तो पूर्ण हैं, पूर्ण रहेंगे, लेकिन हमारे चित्त के अंदर क्षण मात्र के लिए जो आपके प्रति विचारों में, भक्ति में कमी आ गई, हमें पता है कि आप दया निधान हैं, कृपा निधान हैं, लेकिन समाधान भी तो आप ही देंगे। हमें पता है भक्ति करनी पड़ेगी और ज़्यादा, लेकिन जिस प्रकार से आज हम आपका दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, क्या ऐसा साक्षात दर्शन हमारे को फिर भी प्राप्त होगा या नहीं, इस बारे में आप वचन करें। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब ने कहा कि हम अनेक बार इस सृष्टि में आ चुके हैं अपने निज लोक से चलकर जीवों के कल्याण के लिए। सदगुरु तो शब्द स्वरूपी हैं, शब्द लोक से, निज लोक से, सत्य लोक से अपनी शक्तियों का संचार करते रहते हैं जीवों के कल्याण के लिए। लेकिन भक्तों की भावना, सामूहिक कारुणिक प्रार्थना को सुनकर काल के जाल में जकड़े हुए जीवों को उबारने के एकमात्र लक्ष्य को लेकर साहिब प्रकट भी होते रहते हैं। कभी सत्सुकृत के नाम से, कभी मुनिंद्र के नाम से, कभी ज्ञानी जी के नाम से, कभी कबीर के नाम से। तो साहिब के तो नामों का क्या जिक्र है, करुणामय हैं। तो ऐसे साहिब के अवतरण के बारे में गरीबदास साहिब ने लिखा है कि जब ये जीव जम के प्रहार से बहुत ज़्यादा अति दुखी हो जाता है और प्रार्थना करता है, अखिल ब्रह्मांडों के महानायक दूसरा कोई तरीका नहीं हमारे पास
सबको याद करके परख करके देख लिया, कोई बचाने वाला नहीं, आप स्वयं आए। तब वो शब्द स्वरूपी सद्गुरु जीवों की गिरी हुई धीर को बंधाने के लिए, हमारे गिरते हुए हौसले को फिर से बुलंद करने के लिए, ताकि हम भक्ति कर सकें, प्रकट हो जाता है। गरीबदास साहिब ने कहा, शब्द स्वरूपी उतरे। वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है रामचरितमानस के अंदर, उसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान के अवतरण का क्या निमित्त होता है। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए, आसुरी शक्तियों का नाश करने के लिए, भगवत भजन में मग्न ऋषियों के मुनियों के सहायता के लिए प्रभु आता रहता है। तो गोस्वामी जी ने कह दिया कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है। हानि का अर्थ क्या होता है? धर्म पर प्रहार होना शुरू हो जाए, क्योंकि धर्म जो है ना तो उसको कोई समाप्त कर सकता, ना उसकी दिशा बदल सकता है कोई। गरीबदास साहिब ने कहा है वाणी के अंदर कि धर्म तो धसके नहीं, धर्म तो धसके नहीं, धसके तीनों लोग। समस्त लोग धसक सकते हैं, धर्म का धसकना संभव नहीं। लेकिन धर्म के ऊपर जो प्रहार होता है, उससे आम जनों को लगता है कि धर्म की हानि होती है और आसुरी शक्तियों का प्रचलन बढ़ता जाता है। तब वो भगवान अनेक शरीर धारण करके, रूप धारण करके अपने ऋषियों मुनियों के सहायता के लिए, मदद के लिए आता है। तो गोस्वामी जी ने कह दिया कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। गरीबदास साहिब ने इसी बात की थोड़ी सी और खोल कर व्याख्या कर दी, क्योंकि यहां पर जिक्र है सत्य पुरुष के अवतार का। तो क्या कह दिया कि शब्द स्वरूपी उतरे, सदगुरु सत्य कबीर, दास गरीब दयालु हैं, डिगे बंधा में धीर। केवल मात्र ऋषि मुनियों के लिए नहीं, केवल मात्र सज्जनों के लिए नहीं, हमारे जैसे अनाथ जीवों के लिए, दुखी जीवों के लिए, आम जीवों के लिए, त्राही त्राही कर रहे अपराधी जीवों के लिए भी, क्योंकि हमसे अनेकों अपराध हो जाते हैं अज्ञान के कारण, और बहुत से कारण होते हैं। हम सब के ऊपर वो परम दयालु कृपा करके, दया करके हमारी धीर बंधाने के लिए, हमारे हौसले को बुलंद करने के लिए, जनहित में, धर्म हित में, भक्त हित में अपने शब्द लोक से चलकर सद्गुरु सत्य कबीर का प्राकट्य होता है। तो यहाँ पर गरीबदास साहिब की वाणी कहती है कि शब्द स्वरूपी उतरे, सतगुरु सत्य कबीर, दास गरीब दयाल हैं, डिगे बंधा में धीर। तो मैं उसी प्रसंग पर आ रहा हूं। तो उस समय सदगुरु कबीर साहिब ने कहा अर्जुन और सर्जुन को, और केवल अर्जुन सर्जुन को नहीं कहा, अपने सभी भक्तों को कहा। जैसे गीता का उपदेश है, कोई ये कहे कि वो केवल अर्जुन के लिए था, नहीं, अर्जुन को तो माध्यम बनाया भगवान श्री कृष्ण ने, वो उपदेश तो सभी के लिए, कोई उससे वंचित नहीं है। तो इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब ने कहा अर्जुन और सर्जुन के माध्यम से कि जब जब मेरे प्रिय भक्त मेरे को याद करते हैं, मैं फिर से प्रकट हो जाता हूँ। और उसके बाद पूरे 200 साल के बाद
सतगुरु कबीर साहिब का गरीबदास साहिब के रूप में छुड़ानी धाम में एक क्षत्रिय जाट परिवार में, किसान परिवार में, धनखड़ गोत्र में, जमींदार के यहाँ प्राकट्य होता है। स्वामी जयतराम जी एक बहुत महान योगेश्वर हुए हैं। उन्होंने बड़ी सुंदर वाणी लिखी है जिसका 32 घंटे तक अखंड पाठ होता है। उन्होंने एक जगह पर लिखा है कि नगर अमान तुम्हार है, अमरापुरी स्थान, दास गरीब कबीर हैं, कबीर गरीबम जान। कि ये तो एक ही शक्ति है, समय समय पर वही सतगुरु कबीर साहिब अवतार लेते रहते हैं। कभी प्रकट हो जाते हैं, कभी गुप्त भी रह जाते हैं, लेकिन उनका आने का, अवतरित होने का, उनके प्राकट्य का एक ही मकसद होता है, जीवों की रक्षा, जीवों को उबारना, जीवों को सत्य भक्ति प्रदान करना, जीवों को आन उपासना से, पाखंड से बचाना, बहुत से अलग अलग जातियों के धार्मिक ठेकेदारों के चंगुल में जकड़े हुए आम जनों को बचाना, उनके धन को बचाना, उनके मान सम्मान को बचाना और उनको सहज भक्ति देना, सत्य भक्ति देना। तो सतगुरु कबीर साहिब के अवतार के रूप में गरीबदास साहिब का छुड़ानी धाम में सन 1717 में लगभग 300 साल पहले प्राकट्य हुआ। 2017 में बंदी छोड़ गरीबदास साहिब के प्राकट्य को, अवतरण को पूरे 300 वर्ष हो जाएंगे। आज उन्हीं बंदी छोड़ गरीबदास साहिब की वाणी के अखंड पाठ का ये महान अनुष्ठान यहाँ पर हो रहा है। अखंड भंडारे चल रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में दिन भर महापुरुषों का आगमन होता है, भक्तों का आगमन होता है। शाम होते होते, रात्रि होते होते हजारों भक्तों को, महापुरुषों को गरीबदास साहिब के प्रसाद अमृत के रूप में भोजन प्राप्त होता है। उनका सत्य ज्ञान वाणी के पाठ के द्वारा प्राप्त होता है और महापुरुषों के चरणों से ये शिविर जो है पवित्र होता जाता है, पावन होता जाता है और उसका लाभ, उसका फल निश्चित रूप से आने वाले भक्तजनों को, रहने वाले भक्तजनों को, स्नानार्थियों को, तीर्थयात्रियों को प्राप्त होता है। क्योंकि जहाँ से आज मैंने ये प्रसंग अपना उद्बोधन प्रारंभ किया था, संबोधन किया था कि सुख की उत्पत्ति कैसे होती है, मैं वहीं पर आ रहा हूं कि जिन मिलते सुख उपजे, जिनके दर्शन मात्र से, जिनके मिलते ही हमारे चित्त में अनेक सुख उपजना शुरू हो जाएं, फैलना शुरू हो जाएं, हमारी रग रग में दौड़ना शुरू हो जाए सुख, तो हमारा संपूर्ण अस्तित्व जो है सुखमय हो जाता है। और वो कारण है संतों के दर्शन से। तो गरीबदास साहिब ने अपनी वाणी में कहा कि जिन मिलते सुख उपजे, मेटे कोटि उपाधि, भवन चतुर्दश ढूंढिए, परम स्नेही साधे। सत्संग सुनने का, सत्संग करने का दिल बहुत करता है। मैंने कल भी बताया था, स्वयं भगवान ने किसी को बुला लिया कि आ जाओ, बैकुंठ में अनेक प्रकार का सुख प्राप्त होगा। और वहाँ पर सत्संग में बैठा हुआ कोई व्यक्ति क्या कहता है, सतगुरु कबीर साहिब ने ऐसे सत्संग प्रेमी जन की अभिव्यक्ति अपनी वाणी में की है कि राम बुलावा भेजिया, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। कभी राम के बुलाने से कोई रोता है, और राम कहाँ बुला रहे हैं? बैकुंठ में। लेकिन सतगुरु कबीर साहिब ने अपने सत्संगी प्रेमी जन
सत्संग प्रेमी की बात को अपनी वाणी के द्वारा व्यक्त किया है कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। कि राम कहें मेरे साधिको, दुख मत दीजो कोए, साध दुखाए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुख होए। पहुँचूंगा छिन एक में, जन अपने कहे ते, 33 कोट की बंद छुड़ाई, रावण मारा खेते। हिरणाकुशे उदर बिदारिया, मैं ही मारा कंस, जो मेरे साधे को आन दुखावे, वाका खोऊं बंस। गरीबदास साहिब की वाणी है और प्रमाण दे दिया कि मथुरापुरी राज थे कंसा। मथुरापुरी में कंस का राज था। मथुरापुरी राज थे कंसा, जिनके कहीं न पाए बंसा, उसका वंश का नाश हो गया। तो यहाँ पर गरीबदास साहिब ने कहा, हिरणाकुशे उदर बिदारिया, मैं ही मारा कंस, जो मेरे साधु को आन दुखावे, वाका खोऊं बंसे। कला बधाऊं संत की, परगट कर हैं मोहे, गरीबदास जुल्हा कहे, मेरा साधु ने दहियो कोए, मेरा साधु ने दहियो कोए, मेरा साधु ने दहियो कोए। साधु को कष्ट मत देना, भक्ति में भजन में अड़ंगा मत डालना, बहुत बड़ी सजा मिलेगी। भक्ति के तो करने वाला, भक्त को देखने वाला, संत का दर्शन करने वाला तो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। बंदी छोड़, बंदी छोड़, बंदी छोड़ जी, रक्षा करो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बंदी छोड़, बंदी छोड़, बंदी छोड़ जी, कृपा करो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बंदी छोड़, बंदी छोड़, बंदी छोड़ जी, शक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बंदी छोड़, बंदी छोड़, बंदी छोड़ जी, भक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की, छुड़ानी धाम की, सर्व धामों की, गौ माता की, गंगे माता की, भारत माता की, अपने अपने गुरुदेव महाराज की, स्वामी जयतराम जी महाराज की, स्वामी दयालुदास जी महाराज की, स्वामी ब्रह्मसागर भूरी वाले महाराज की, सर्व